हम लोग आपको बता दें कि इस टाइम मौजूद हैं हम यहाँ पर जामा मस्जिद के नज़दीक में। दरअसल जिस तरह से जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ था, सर्वे 2 रुख में किया गया, जिसमें कि 19 तारीख को एक सर्वे टीम आई शाम के टाइम, उसके बाद 24 तारीख को सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान एक हिंसा हुई जिसमें कि 4 लोगों की मौत हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। लेकिन इसके बाद जामा मस्जिद कमेटी ने एक रिट डाली इलाहाबाद कोर्ट में, रिट की, जिसके उन्होंने कहा कि निचली अदालत को सर्वे का हक नहीं है, सर्वे पर रोक लगाई जाए। जिसके चलते हुए यहाँ इलाहाबाद कोर्ट में एक आदेश पारित किया गया है और उसमें जिस तरह से जो जामा मस्जिद पक्ष है उसको एक झटका मिला है। जो सर्वे टीम के लिए जिस तरह से आपत्ति रही, उनकी जो याचिका है उसको खारिज किया गया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जो निचली अदालत है उसको पूरा सुनने का अधिकार है और उसको न्याय करने का अधिकार है। फिलहाल अब जिस तरह से देखा गया है कि चंदोसी जो न्यायालय है, अब उस चंदोसी न्यायालय के अंदर इसकी सुनवाई की जाएगी। लगातार उस सुनवाई को देखते हुए जिस तरह से केस दर्ज किया गया, उस केस दर्ज करने के बाद जो आपत्ति की गई थी उस आपत्ति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इससे पहले जो हिंसा के बाद करीब 85 लोगों को अब तक पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है और करीब 70 से ज्यादा पोस्टर लगाए थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। और जिसके चलते हुए आज एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कि जो रिकवरी के लिए 5 आरोपी फरार थे, उनकी रिकवरी भी अब की जाएगी। उनके घर पर नोटिस ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल सर्वे की जिस तरह से लगातार डेट है, अब जो भी जिस यहाँ सर्वे आयोग आया था, एक कमीशन आयोग एडवोकेट था, सर्वे की SI टीम आई थी, वन लिफाफे में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उस वन लिफाफे की रिपोर्ट के बाद अब जिस तरह से डेट दी गई है वो डेट है अब 3 जुलाई को उसकी सुनवाई होगी। 3 जुलाई को निचली अदालत में सर्वे टीम क्या किस तरह से अब दोबारा सर्वे की जरूरत है। हिंदू पक्ष का जिस तरह से कहना है कि जो हमारा जो अधिकार है, जिस तरह से हमने कहा था कि हमें सर्वे किया जाए, उस सर्वे को देखते हुए अब निचली अदालत किस तरह से उस सर्वे को पूरी तरह से इजाजत देती है या अगले 3 जुलाई को जिस तरह से डेट आई है उस डेट में यहाँ पर किस तरह से सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मुस्लिम पक्ष का जो दावा था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आदेश के बाद लगातार संभल में DM राजे पैसिया, संभल के SP किरीट बिश्नोई, CO कुलदीप सिंह और CO यहाँ पर जिस तरह से आलोक सिद्धू, ये सभी एक कमेटी गठित करने के बाद SDM यहाँ पर आए, टीम गठित की गई है। लगातार सर्विलांस टीम सर्वे कर रही है और जो सोशल मीडिया पर उस पर निगाह की जा रही है। संभल के SP किरीट बिश्नोई ने कहा कि किसी तरह से कोई भी अफवाह फैलाएगा, अगर किसी तरह से कोई अफवाह फैलाता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। अगर शहर के हालात खराब होते हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीधी तौर पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ के अधिकारियों की अपील है। लगातार जामा मस्जिद के आसपास पुलिस फोर्स OPSC तैनात रहती है, निगरानी रखी रहती है ताकि किसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था में सेंध न लगाए। फिलहाल अब देख रही है कि 3 जुलाई को जो डेट है किस तरह से सर्वे की बात की जा सकती है और यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, CCTV कैमरे भी चारों तरफ लगा दिए गए हैं। शायद मौजूद है शायद जामा मस्जिद रोड पर, देखिए दिखाएंगे कि जामा मस्जिद रोड पे नजदीक में यहाँ पर SP किरीट बिश्नोई के साथ के देखिएगा आलोक सिद्धू के साथ यहाँ मौजूद है। सर, इस तरह से भी फ्लैग मार्च चल रहा है कानून व्यवस्था बनाने के लिए, आज कोर्ट में भी एक आदेश था, किस तरह से निगरानी की जा रही है, किस तरह सोशल मीडिया पर उसके बारे में क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? सर, सोशल मीडिया पे सभी लोगों को अपने जितने भी WhatsApp ग्रुप्स हैं उन सबके जिसके भी लोग सदस्य हैं ऐसे बयान फॉरवर्ड ना करें जिससे कि सभी लोगों की किसी की भावना बढ़ के। सोशल मीडिया सेंटर और साइबर कमांडोज के द्वारा पेट्रोलिंग है वो लगातार सोशल मीडिया स्पेस पे की जा रही है। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका जो भी कंप्लायंस है वो पुलिस के द्वारा मौके पे करवाया जाएगा। लेकिन जो कोर्ट की लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, उसको सड़कों पे नहीं लड़ना है। ये एक सख्त मैसेज है, ये संभल पुलिस की तरफ से सभी यहाँ के निवासियों को दिया जाना आवश्यक है और यही मैसेज है वो सभी लोगों को दिया भी जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी प्रकार के इस तरीके का कोई भी व्यक्ति मैसेज फॉरवर्ड करता है पुलिस के संज्ञान में जरूर लाए। इससे पहले कोर्ट का एक आदेश है, रिकवरी की बात की गई है, जो अभी फरार है सर उनके पोस्टर जिसे चस्पा किए गए थे उनकी भी तलाश है सर। हाँ, लोगों को कुर्की के ऑर्डर्स हैं वो कोर्ट से लिए जा रहे हैं, जो लोग फरार हैं उनको पकड़ने के लिए। उसके अलावा बाकी अभी 86 लोग हैं, उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है पुलिस के द्वारा और उन सभी केसेस के अंदर चार्जशीट हो चुकी है, ट्रायल शुरू होने वाली है। फिलहाल अभी देखिएगा जिस तरह से कानून व्यवस्था में किसी तरह से कोई भी सैन लगाएगा। देखिए फिलहाल मेरे पीछे आप फोर्स देख रहे हैं, पूरी फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड पर इनका पैगाम है कि जो भी जिस तरह से संभल का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, किसी तरह से